सो वेलकम टू अनदर एपिसोड इन आवर कमेंट सीरीज जिसमें हम वीडियोस के थ्रू आप लोगों की कमेंट्स का जवाब देते हैं। जस्ट यस्टरडे हमने एक वीडियो अपलोड की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था ऐसे इंडिविजुअल्स के बारे में जो डीएचए इस्लामाबाद में रियल एस्टेट परचेज करके मिलियंस के प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी कि सर्टन फेस के सर्टन सेक्टर में सर्टन प्राइस लेवल्स पे बैक इन 23-24 प्रॉपर्टी लोगों ने परचेज की। सेम प्रॉपर्टी अगर आज वो मार्केट में लेकर आते हैं बेचने के लिए तो मिलियंस के प्रॉफिट जो है 2 से 4 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो फेच कर सकते हैं सब्जेक्ट टू साइज। ठीक है, इस वीडियो पे व्यूअर ने कमेंट किया, डिड यू टेल देम टू बाय फॉर प्रॉफिट, कुड यू प्रेडिक्ट दिस इंक्रीज। ठीक है, सो इस कमेंट को रिस्पॉन्स करते हुए आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर माई फिलोसफी इन बाइंग real estate. Pretty much every individual has this unique philosophy in buying real estate. This is going to be my version of that philosophy. ठीक है, देखिए नंबर वन, ये तमाम इंडिविजुअल्स जिन्होंने बहुत ही बैड मार्केट वाले बैड सेंटिमेंट वाली मार्केट में प्रॉपर्टीज़ परचेज की, ये सारे इंडिविजुअल्स घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे थे। यू ट्रैक्ट व्हाट यू आर, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर आप लोगों को साथ यही डिटेल्स शेयर कर रहा होता हूँ कि डीएचए फेज़ 5 दिखने में कैसा है, इसकी क्या पर्क्स हैं, क्या अमेनिटीज़ हैं, और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप घर बनाए आके घर बड़ी वार्म फीलिंग जो है वो देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर वही इंडिविजुअल्स कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने या तो फॉरेन घर बनाना होता है या बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ देयर फंड्स उन्होंने फ्यूचर में कभी जो है वो घर बनाना होता है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ये सर्टन प्रॉपर्टी परचेज कर लें, ये बड़ी डाउन है तो इसको ट्रांसफ़र करा लें तो हम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इसको एक्स प्राइस पे जो है वो बेच देंगे, आप और मैं आधा आधा कर लेंगे। जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री में अक्सर लोगों की प्रैक्टिस है, नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीवन, लोग बहुत सक्सेसफुली इसको पुल ऑफ करते भी हैं। आई मीन इट्स आई थिंक इट्स जीरो सम गेम, समटाइम्स यू मेक समटाइम्स यू डोंट मेक। रिगार्डलेस मैंने कभी इस तरह की प्रैक्टिस जो है मैं नहीं करता, ना ही इन इंडिविजुअल्स को मैंने कहा कि आप प्रॉफिट के घर से जो है वो परचेज करें। ठीक है, तो मेरी पहली फिलॉसफी ये, प्लॉट लें घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप कहेंगे नो ब्रेनर्स, जाहिर है प्रॉपर्टी तो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, बट अगर ऐसा हो तो तकरीबन 70-80% डीएचए पिंडी इस्लामाबाद खाली है, वो खाली ना होता, सारे घर ही बना रहे होते कि हर 2 साल बाद आपको हर फेस में बहुत ज़्यादा घर बनते हुए नजर आ रहे होते हैं, और डीएचए पिंडी इस्लामाबाद को इतनी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती कि जी हम आपको माल भी पहुंचा देंगे, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे भी दे देंगे, हम पोजेशन चार्जेस भी वेव ऑफ कर देंगे, आप डीएचए फेज 7 में घर बनाएं या डीएचए फेज 6 में घर बनाएं, या उसी सेक्टर डीएचए फेज़ 5 जो सेक्टर जे है 10 मरले का, वहाँ पोजेशन 20 साल के लिए वेव ऑफ कर दिया है, घर बनाए। या कमर्शियल प्लाजा पे उन्होंने पोजेशन चार्जेस 2 साल वेव ऑफ करके रखे कि आए कमर्शियल प्लाजे जो है वो बनाए। अगर ये इतना आसान हो कि लोगों ने तो घर बनाने के लिए लेना है तो फिर, या कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए लेना है तो फिर इस तरह की पॉलिसीज़ किसी डेवलपर को ना देनी पड़े। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ज़्यादातर चंक पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर मैंने कभी किसी को डायरेक्टली नहीं कहा कि आप प्रॉफिट के घर से करें, मैंने आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल वीडियोस के थ्रू ये डेफिनेटली बताया कि 2023 इज़ द बॉटम ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। 2024 में प्राइस कॉइल करेगी अराउंड दैट बेस, और 25 में जो है वो शूट कर देगी। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बेनिफिट ऑफ द हाइट साइट है, अब तो ऐसा हो गया तो आप कह रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस स्निपेट फ्रॉम वन ऑफ आवर वीडियोस जो हमने डेट स्टैम्प भी जो है इसमें ऐड कर देंगे, इसमें आप देखें कि मैं क्या जो है वो बात कर रहा हूँ। ये सेम बात अभी मैंने दोबारा भी जो है वो रिपीट की है। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। 2023 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का बॉटम था। 2024 में हम बेस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी है ना, स्पेल्स हैं, प्राइस गोइंग अप डाउन, दैट्स बेस दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। इसके ऊपर हम एक डिसेंट हेल्दी अप ट्रेंड जो है वो देखेंगे, क्योंकि 2025 से ऑनवर्ड्स लॉन्च होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत एक्सपोनेंशियल प्राइस में इंक्रीज है, डिसेंट राइट बिटवीन 10 to 20% पर ईयर, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। तो अपने क्लाइंट्स को भी, अपने कॉलीग्स को भी, कि मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट 2024, और बहुत सारे लोग जो है वो इस साल का रेफरेंस दे रहे होंगे। और मैं ये वीडियोस इसलिए भी कर रहा होता हूँ, इस तरह की वीडियोस आपने अक्सर हमारे चैनल पर देखा होगा कि मैं डेफिनेटली जो है वो इस तरह के पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को आने वाले सालों में रेफरेंस देना है कि मैंने ये बात आप लोगों के साथ 2024 में जो है वो शेयर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये चीज़ें कैसे जो है वो पता चलेगी। ठीक है, हालांकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा रियल स्टेट में एक बैड मार्केट के पैच को जो है वो लेव आउट करने में। ठीक है, बेसिकली आई वॉज ड्राइंग माई कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन माई स्टडी एंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन अदर एसेट क्लासेस। चूँकि इससे पहले मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स में, और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, यूज्ड टू स्टडी एज वेल बैक इन द डे। और जब पाकिस्तान की मार्केट 2023 में बहुत ख़राब थी, डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी, ₹350 पे डॉलर पहुंच चुका हुआ था, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब थी, ऐसा पाकिस्तान के बारे में सारी बातें नेगेटिव थी, सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यू नेम इट, सारी चीज़ें मैंने जो है वो नज़र आती थी। मुझे याद आता था
2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त आई वाज इन कॉलेज और मेरा चूँकि इंटरेस्ट था, मैं CNN पे देखता था कि लोग बाहर अमेरिका में सो रहे हैं, अमेरिका में फोरक्लोजर्स हो गए थे। सो इफ US could recover from that और वर्ल्ड could recover from something like that messy, तो पाकिस्तान भी किसी भी क्राइसिस से जो है वो रिकवर कर सकता है। दैट वाज माय ओपिनियन, ठीक है। नंबर 2, मेरे ज़हन में कोविड मार्केट क्रैश जो है वो आ रहा था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब लॉकडाउन्स लगना शुरू हुए थे वर्ल्ड ओवर, तो हर रोज़ ही इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, तमाम स्टॉक मार्केट्स, इवन पाकिस्तान में जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है। सर्किट ब्रेकर्स लगाए होते हैं कि सर्टेन परसेंटेज पे अगर फॉल आता है तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो जाती है ताकि फर्दर जो है मार्केट क्रैश ना हो। हर दिन जैसी मार्केट ओपन होती थी, ओपनिंग बेल रिंग होती थी, विद इन फ्यू मिनट्स खबर आती थी सर्किट ब्रेकर जो है वो हिट हो गया और ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई आज के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो देयर वाज अ पॉइंट कि जो ऑयल के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनस में जो है वो नज़र आते थे, और पाकिस्तान में भी ऑयल का रेट जो है, पेट्रोल का रेट काफ़ी नीचे चला गया था, ठीक है। आज अगर आप देखें ऑयल की प्राइस किधर है, आज आप देखें कि जो S&P 500 है वो किधर है, आज आप देखें डाउ जोन्स किधर है, आज आप देखें PSX किधर है। इन तमाम क्राइसिस के बाद उस वक्त की रियल स्टेट पाकिस्तान में क्या थी जब लॉकडाउन शुरू हुए, आज आप देखें किधर है। तो हम हर क्राइसिस से, सारी दुनिया, हर मार्केट रिबाउंड करती ही करती है। इसलिए मुझे लगता था ऐसे कि चूंकि ये दिस इज द लाइक द एक्सक्यूज माय वर्ड्स शिटिएस्ट ऑफ द शिटिएस्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान बैक इन विंटर 2023, इसलिए मुझे लगता था ये तो भाई बॉटम है। इसके बाद हमने सिर्फ अब थोड़ा सा इस बॉटम को ना इस्टेब्लिश करना है, फुटिंग बनानी है, और फुटिंग एक दफ़ा बन गई तो फॉर सम रीज़न और दी अदर, हमें नहीं पता क्यों, मार्केट पॉप कर जाएगी और रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि दिसंबर के एंड में ये जो एमनेस्टी के वर्ड्स यूज़ होना शुरू हो गए, या टैक्स रिलीफ पैकेज के वर्ड्स अब यूज़ होते हैं, या टास्क फोर्स बन जाएगी, या इंटरेस्ट रेट 1000 बेसिस पॉइंट्स कट हो जाएगा और 12% पे होगा। मुझे नहीं पता था ये सारा कुछ, और 2025 में जो है वो प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने आई टुक दिस कैलकुलेटेड गेस जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करता रहा, जस्ट वर्कड आउट टू बी एज सच। आई एम हैप्पी ऑब्वियसली, अगर इफ़ यू कॉल समथिंग एंड इट वर्क्स आउट जस्ट एज सच तो आपको अच्छा ही लगता है, ठीक है। सो द सेकंड फिलॉसफी why you should buy real estate is to invest, buy, hold, consider it as a symbol of your stability, एक एंकर है आपकी लाइफ का। अभी रिसेंटली एक हमारे बड़े डियर व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ 2023-24 में बेच दी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर एक प्रॉपर्टी यू शुड हैव जस्ट एज एन एंकर इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बाकी लेफ्ट राइट सेंटर आप करते रहे। मैंने उन्हें कहा कोई फाइल नहीं आपने लेनी, आपने मौके पे मौजूद प्लॉट जो है वो लेना है, लेके छोड़ दें इसको जस्ट 4-5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एसेट क्लासेस हैं अदर देन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए वो फिएट मनी है। ये जो हम जेब में नोट कैरी करते हैं 5000 का, उसकी कोई इतनी खास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो पेपर और जो इंक वगैरह यूज़ हुई भी है उसमें वही उसकी वैल्यू है। दिस इट इज़ लेस देन द वैल्यू बीइंग शोन टू यू ऑन दैट नोट 5000 फॉर एग्जाम्पल, इसलिए उसको फिएट मनी कहते हैं। सो एनी टाइम, एनी डे, मैनी ईयर्स टू कम, एनी पार्ट ऑफ द ईयर, 24/7 अगर आपको कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन ग्राउंड अवेलेबल प्रॉपर्टी जो है वो फेच कर सकती है, जिसमें कम वेरिएबिलिटी जो है हमें नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस जो जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो 5 ईयर्स के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कीप यू इन योर माइंड 5 ईयर्स, nothing less than that. You're definitely going to make money, and this is an ideal time to buy property in DH Rawalpindi, Islamabad. So on that note, आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कमेंट बॉक्स में जो है हमारे साथ शेयर करें, ताकि ना सिर्फ मुझे फ़ायदा हो बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी जो है जो कमेंट्स पढ़ते हैं फ़ायदा हो।